नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। इस समय बात कर रहे हैं काशी के साधु संतों को लेकर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और भी जो रिलेटेड विभाग हैं उन विभागों को चिट्ठी लिखी है। और उन्होंने किस बारे में लिखी है, चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, ये सारी बातें चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो काशी के साधु संतों ने सरकार से नई मांग कर दी है। अखिल भारतीय संत समिति ने अल्पसंख्यक के नाम पर 5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। जी हाँ, ईद के मौके पर केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था या जो बात कही थी सबके सामने, अब उसका विरोध किया है। संत समाज का कहना है कि देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाएगा और उन्हें अल्पसंख्यक वाले अधिकार मिलेंगे? जी हाँ, 8 राज्यों में बतौर अल्पसंख्यक गुजर बसर कर रहे हैं हिंदू, तो उनको लेकर जो संत महात्मा है काशी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो रिलेटेड विभाग होंगे इनसे, उन सभी को, और उस फैसले को, उस सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जो सरकार ने ईद के मौके पर सुनाया था कि 5 करोड़ जो छात्र होंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक समुदाय के 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए बीजेपी सरकार के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति उमड़े प्रेम का ही नतीजा था कि ईद के दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 5 करोड़ छात्रों के स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया गया। सरकार की इस मंशा पर अखिल भारतीय संत समिति ने अपने पत्र के जरिए सवाल खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने न केवल मौजूदा सरकार से अल्पसंख्यक की परिभाषा पूछी है, ताकि उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या है अल्पसंख्यक की परिभाषा। जी हाँ, अगर बात की है इसके बारे में तो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग को 9 बिंदुओं पर पत्र लिखने वाले अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही एक जन एक राष्ट्र की भावना की बात कही गई है, इसलिए अल्पसंख्यक जो शब्द की परिभाषा कहीं से संविधान में तो नहीं है। जी हाँ, उनके कहने का मतलब ये है जो साधु हैं कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में है ही नहीं। दिसंबर 1992 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन संसद के प्रस्ताव लाकर किया गया था 1992 में। जी हाँ, कांग्रेस सरकार के टाइम ये अल्पसंख्यक जो गठन है इसका किया गया था, संसद में इसका प्रस्ताव लाया गया था, बाद में पास हो गया और यह संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध था। ऐसे में सवाल है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है जो साधु महात्मा है काशी के कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है रिलेटेड विभाग को। वहीं अगर बात की जाए हिंदू अल्पसंख्यक को मिली सरकारी सुविधाएं, वहीं संत समाज का कहना है कि भारत में 8 राज्य जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हिंदू की अल्पसंख्यक हैं। ये 2.5% से लेकर 38% तक हैं हिंदू है। तो क्या इन 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक आयोग से मांग की है कि राज्यवार अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्यवार तय करके बताए, और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों को बांटे। हमें खुशी है, लेकिन इसमें 8 राज्यों के अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हो और सुप्रीम कोर्ट के तय मापदंडों का पालन हो। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं जो साधु महात्मा है, जो संत है, इनके कहने का अर्थात यही है कि जो मुस्लिम छात्र हैं उनको 5 करोड़ छात्र को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, हम इसके खिलाफ नहीं है, पर इसके अंदर उन हिंदुओं को भी शामिल किया जाए जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए, उनको भी जो छात्रवृत्ति है वो दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मापदंड है, उसके हिसाब से सारा काम हो। वहीं अगर बात की जाए मोदी सरकार द्वारा हज यात्रा में सब्सिडी हटा लेने के बाद से ही सरकार को अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान विरोधी माना जा रहा था। जाहिर तौर पर इस डैमेज कंट्रोल के लिए मोदी पार्ट 2 ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को खुश करने के लिए 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के तोहफे पर घोषणा दी। ईद पर यह घोषणा की गई थी, जिस पर संत समाज अब मुखर होकर आमने सामने है। 8 राज्यों के हिंदी अल्पसंख्यकों के हित में रक्षा का मुद्दा गरमाने लगा है। काशी के साधु महात्मा है वो अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी जो छात्रवृत्ति है या जो मदद है वो मुहैया करानी चाहिए। सरकारी नीतियों के हिसाब से जो भी कार्य होने चाहिए वो उनके लिए भी किए जाने चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो मोदी सरकार 2.0 है, ये सरकार भी यही चाहती है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो उनके विरोध में चला गया था लगभग, अब उस विरोध को अब खत्म करने की बारी आ गई है ये ऐलान करके। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हज यात्रा से जो सब्सिडी थी वो हटा ली गई थी मोदी सरकार द्वारा 2014 से 19 की जो उनकी सरकार थी उसमें। वहीं जब 19 से 24 की जो नई सरकार आई है, अब इसमें यही ऐलान कर दिया गया कि अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा मोदी सरकार का ये फैसला अल्पसंख्यकों को कितना भाता है। तो वहीं साधु संतों को, काशी के साधु संतों को ये फैसला तो बिल्कुल भी नहीं भाया है। अब ऐसे में देखना होगा इस पूरे मामले में अगली अपडेट क्या आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।